मेरे प्यारे बच्चे, यह संकट कोई मामूली संकट नहीं है। इससे बचना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आज तुम इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेना ताकि तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय का निस्तारण किया जा सके। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि आज यह संकट तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है और किसी तरह से तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम किसी भी तरीके से बच नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे। उनके लिए अपने परिवार से, समाज से सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपने खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकानंद हो, समझदार हो। तुमने अपने समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे महादेव जी पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरत होगा, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं, जब जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली हैं, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यहां जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझो, दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए। उसकी खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तो उन्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेम, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो। तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, केवल कहना ही नहीं, सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा न्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो एक स्टोरी अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसके इस चाल को देख रहा था। वो जो तुम्हारे पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूं मैं। वह तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा। कहीं उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे ताकत है जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाला किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को
किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है और उस पाप की सजा में उसे देखकर ही रहता हूं। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूं और मैं उसके इस गलती को भी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना और नहीं कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सहेलियां तुमने, अब जाओ, कितना सकोगे। तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्म को सहते रहोगे, तब तक वह तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे को, फिर तुम्हें इस बात का डर, क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहनी नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वह दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा और तुम सहते ही रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है और इसीलिए तुम यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम एक बार कदम आगे बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपने का वह जानता है। तुम कमजोर हो और इसी बात का तो वह फायदा उठा रहा है और तुम उसे यह फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। एक बार अपने मन से इस डर बाहर निकालो, तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीखा कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है और न ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियां से सुसज्जित किया है, तुम उन शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। मेरे बच्चे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्म को बढ़ावा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा, आगे बढ़ो, अपने शत्रुओं का सामना करना करो। तुम कर सक, वो मेरा विश्वास है। या और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव जी प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हैं। मैं सब देख रहा हूं। तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर थर कांपते, तुमसे डरेगा, तुमसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसीलिए मेरे बच्चे, अब समय गया है, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम आने वाला अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और नहीं रोगे, अब केवल तुम सुख भरे दिनों को देखोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी मानते हो? तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपना नाम टाइप कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा एक नाम है, पूरा संसार तुम्हें उस नाम से पुकारता है और अचानक एक दिन लोगों को तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, वह तुम्हें किसी और नाम से पुकारने लगते हैं। तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखो? तुम नहीं देखोगे। क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह तो मेरा नाम है कि नहीं, और वही गलती कर रहे हो? तो तुम 10 दिन मेरे एक मंत्र की जाप करते हो और जैसे ही तुम्हें लगता है महादेव जी इस मंत्र के जाप से कोई फल नहीं मिल रहा है, मैंने एक वीडियो में देखा था जिसने वह इंसान कह रहा था उसे तुरंत फल मिला, पर मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे सब्र का बांध टूटने लगता है और फिर 11वें दिन कोई और वीडियो आती है और उसमें कोई और मंत्र बताया जाता है, तुम उस मंत्र का जाप करने लगते हो। मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सच्चा नहीं है, पर यह लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास को टटोला जा रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास दब जाता है। जब तुम यह सब कुछ देखते हो, जब तुम किसी और को सफलता पाते हुए देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी यही करता हूं, मुझे भी सफलता मिल जाएगी।
मेरे जीवन से भी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरी